अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका फ़ैन चलते चलते रुक जाता है तो उसमें क्या ख़राबी होती है और उस खराबी को हल कैसे किया जाता है। तो वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल शाम टीवी को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले मेरे पास ये पंखा रहता है, ये इस वक्त बिल्कुल भी नहीं चल रहा क्योंकि ये चलते चलते पंखा जो है वो बंद हो चुका है। तो अब मैं इसको चेक करता हूँ कि इसको क्या मसला हुआ और इसको किस तरह ठीक किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं बोर्ड को खोल के उसको चेक करता हूँ, बटन को प्रेस करता हूँ, स्पीड को भी देखता हूँ और जो इसकी फ़ैन स्पीड है वो भी बिल्कुल ठीक है और इसका बटन है वो भी ठीक है, सप्लाई ऊपर भी जा रही है। इसके बावजूद भी हमारा फ़ैन जो है वो नहीं चल रहा। तो इसका यही मतलब होगा या तो इसका कैपेसिटर ख़राब होगा या इसको सप्लाई नहीं जा रही। तो मैं अब ऊपर जाके देखता हूँ कि इसको क्या मसला है। तो मैं अब ऊपर आ गया हूँ। तो मैं अब इसको उठा के देखता हूँ कि क्या इसका कैपेसिटर तो नहीं ख़राब, क्योंकि अक्सर यही होता है कि इसका कैपेसिटर जो है वो पंखा चलते चलते रुक जाता है, जिसकी वजह से ये देख सकते हैं कि इसका कैपेसिटर है वो मुकम्मल तौर पर ख़राब हो चुका है और ये फूल के ऐसा हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो कैपेसिटर है, जो फ़ैन छत वाला फ़ैन होता है, सीलिंग फ़ैन, उसमें 3 पाँच का कैपेसिटर लगता है। तो इसको आप बहुत ही आसानी के साथ चेंज कर सकते हैं, घर में बैठ के खुद ही इसको आप चेंज कर सकते हैं। एक मेरी पहली वीडियो भी है, इसमें मैंने कैपेसिटर चेंज करने का तरीका बताया, आप उसमें जाके देख सकते हैं कि कैपेसिटर को किस तरह चेंज कर सकते हैं। तो ये बस 2 वायर निकल रही हैं, मैंने दोनों वायर को उतार देता हूँ और इनकी जगह पे मैं एक न्यू कैपेसिटर लगा देता हूँ। मैंने अब ये जो न्यू कैपेसिटर है वो मैंने लगा दिया है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ एक कैपेसिटर की कि जो हमारा फ़ैन आता है, जो ओरिजिनल फ़ैन आता है, उसके साथ जो ओरिजिनल कैपेसिटर आता है वो 2.5 UF का होता है और ये जो कैपेसिटर होता है ये ओरिजिनल ही किसी कंपनी के साथ ही आता है। तो ये थोड़े दिन ही चलता है और उसके बाद क्या होता है कि हमारा जो पंखा है वो कमज़ोर पड़ जाता है और वो बहुत ही स्लो हो जाता है। तो अमूमन जो कैपेसिटर होता है उसका बुनियादी मकसद यही होता है कि हमारे जो फ़ैन होता है उसको स्टार्टिंग करना होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम 3.5 UF का कैपेसिटर ले लेते हैं जो हर किसी शॉप से आम मिल जाता है और इसकी कीमत जो होती है वो 100 से लेके 120 तक होती है। तो ये बाद में हम अपने फ़ैन में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जो ओरिजिनल कैपेसिटर होता है वो 2.5 का ही होता है। उसके बाद जो हमारा पंखा होता है उसके अंदर 2.5 का कैपेसिटर काम नहीं करता। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हम 3.5 का कैपेसिटर ले लेते हैं। तो अगर इसके बाद हम क्या करते हैं कि अगर हम 4.5 का कैपेसिटर ले लेते हैं तो उसके नुकसान क्या होंगे। उसके नुकसान यही होंगे कि जो हमारा सीलिंग फ़ैन है वो बहुत ही जल्द ख़राब हो जाएगा, 2 हफ्ते ज़्यादा से ज़्यादा 3 हफ्ते निकालेगा। उसके बाद हमारा जो सीलिंग फ़ैन है वो जल जाएगा, ख़राब हो जाएगा या उसका कैपेसिटर ख़राब हो जाएगा। तो आप ट्राई करें कि आप किसी अच्छी सी कंपनी का 3.5 ही कैपेसिटर इस्तेमाल करें। उसके बाद मैं अपना बटन ऑन करता हूं। तो ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो हमारा सीलिंग फ़ैन है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा हवा दे रहा है क्योंकि हमारा जो कैपेसिटर ख़राब था, इसलिए मैंने कैपेसिटर चेंज किया और हमारा पंखा जो है वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।